एलियास व्हिटमोर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत से सच्चा प्यार किया था, सोफिया। वो उसकी ठंडी जिंदगी की गर्मी थी, उसकी खामोशी में मधुर संगीत की तरह। लेकिन जब अचानक सोफिया दुनिया छोड़ गई, एलियास का जीने का मकसद भी खो गया। वो एक पेंटर था, लेकिन सोफिया के जाने के बाद उसने ब्रश उठाना ही छोड़ दिया। उसका स्टूडियो वीरान पड़ा रहा, ब्रश सूख चुके थे, कैनवस धूल से भर चुके थे। लेकिन दुख एक अजीब चीज होती है, वो धीरे धीरे इंसान को घेर लेती है, फिर एक पल में फूट पड़ती है। एक रात पुरानी यादों में खोए इलियास ने दोबारा ब्रश उठाया। वो सोफिया की एक तस्वीर बनाएगा। हर ब्रश स्ट्रोक में उसका दर्द था, उसकी मुस्कान की हल्की झलक, उसकी आंखों की चमक, उसके बालों की हर एक लट। वो ऐसे पेंट कर रहा था जैसे उसे फिर से जिंदा कर रहा हो। जब पेंटिंग पूरी हुई तो वो कुर्सी पर गिर पड़ा, थका हुआ। तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। महीनों बाद उसने चैन से आंखें बंद की और सो गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूटी। टप टप उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। खिड़की बंद थी, नल से पानी भी नहीं टपक रहा था। फिर उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। सोफिया की आंखों से एक अश्रु बहकर कैनवस पर गिरा था। इलियास का शरीर कांप उठा। ये सिर्फ पेंट का कोई निशान होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने उंगली से छुआ तो वो पेंट नहीं, ये पानी था। दूसरी रात वही हुआ। तीसरी रात आंसू और भी बढ़ गए। अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने पेंटिंग के सामने बैठकर धीरे से फुसफुसाया, तुम क्यों रो रही हो सोफिया? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की, बहुत धीमी सरसराहट हवा में गूंजी, सच को खोजो। था तो सच, सोफिया की मौत एक हादसा थी, या शायद नहीं। डॉक्टरों ने कहा था कि ये एक अनजान हृदय रोग हुआ था, लेकिन अगर वो गलत थे? दूसरे दिन इलियास ने सोफिया की पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की, पत्र, डायरी, मेडिकल रिपोर्ट्स, और फिर उसे एक जान दादा नोटपास मिला। अगर मेरे साथ कुछ होता है इलियास, ये हादसा नहीं होगा। मैंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे डर लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। इलियास की सांसें जम गईं। उसके दिल में एक खौफनाक एहसास उठा। अगसा किसी ने सोफिया को मारा था। उसे याद आया, आखिरी महीनों में सोफिया कितनी डरी डरी रहती थी। ताले बार बार जांचना, बेचैन रहना। उसका एक पुराना रिश्ता था जिससे वो अलग हो चुकी थी, लेकिन वो शख्स उसे कभी भूल नहीं पाया था। अब सब समझ में आ रहा था। इलियास ने फोन उठाया। उसे पुलिस को यह सब बताना होगा। लेकिन तभी एक आवाज, हल्की, धीमी लेकिन साफ, दरवाजे के बाहर से। बारवा कोई घर के अंदर था। खून उसकी नसों में जमने लगा। अगर उन सोफिया को चुप कराया गया था तो अब अगला कौन होगा? उसने पास रखा एक लोहे का रॉडहन उठाया। स्टूडियो पूरी तरह शांत था, लेकिन उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। फिर ने एक परछाई हिली। इलियास ने जोर से वार किया। एक दर्द भरी कुरी गुर्राहट। वो आदमी पीछे हटा। कमजोर रोशनी में उसका चेहरा दिखा, और अंजारा वही आदमी सोफिया के पुराने फोटो में जो था। उसकी आंखों में अंधेरा था, लेकिन इस बार इलियास डरने वाला नहीं था। इस बार ये सोफिया की कहानी नहीं दबेगी। एक भयंकर संघर्ष हुआ, घूंसे, वार, दर्द, लेकिन आखिरकार न्याय जीता। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया। दर इलियास दोबारा पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब आंसू थम चुके थे। सोफिया की आंखें शांत थीं। पहली बार इलियास को लगा जैसे उसने उसे खोया नहीं था, बल्कि उसे न्याय दिलाया था। अब वो आराम कर सकती थी। इलियास खुद को उस पेंटिंग से दूर नहीं कर सका। उसने इसे अपने स्टूडियो में रखा, दर्द की याद के रूप में नहीं, बल्कि इस निशानी के रूप में कि सोफिया की आवाज आखिरकार सुनी गई। एक शाम जब वह पेंटिंग के सामने बैठा तो उसे फिर से चित्र बनाने की गहरी इच्छा हुई। न दुख, न गम, बल्कि जीवन। उसने अपना ब्रश उठाया और लंबे समय बाद एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार यह शोक में डूबी सोफिया नहीं थी, यह मुस्कुराती हुई सोफिया थी। इस कहानी से सीख, सच्चाई हमेशा किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है,
चाहे वह आंसुओं के जरिए ही क्यों ना हो।